परिवार जिसमें एक माँ और 3 बेटियां थीं। अपने परिवार को भले ही भांति अच्छी तरीके से वो लालन पोषण कर रही थी। अचानक से एक दिन ऐसा होता है कि एक नाबालिग की लड़की के सबसे बड़ी वाली बेटी के उसके पेट में दर्द होता है। उसे डॉक्टर के पास ले जाता है तो वहाँ ऐसी एक घटना सुनने के लिए मिलती है कि पैरों तलों जमीन खिसक जाएगी। जब डॉक्टर और नर्स उसे बताते हैं कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है और डिलीवरी का टाइम आ गया है। उस नाबालिग लड़की की एज मात्र 13 साल थी। जब उसकी डिलीवरी होती है तो एक बच्चे को जन्म दिया। देने के बाद वो बच्चा लड़का हुआ। लड़का होने के बाद में उस लड़की की माँ इतने डिप्रेशन में आ जाती है, उसे ना ही मरना दिखता था और ना ही सोचने पे मजबूर थी क्या करें क्या ना करें। लेकिन जो डॉक्टर था वरिष्ठ, वो पुलिस को सूचना देता है। पुलिस मौके पर ही आती है और पूछताछ करती है। लड़की को पूछती है। लड़की बहुत घबराई हुई थी, वो पूरी तरीके से बता नहीं पा रही थी। लड़की को पूछा गया कि ये बेटी तेरे साथ कैसे हुआ। लड़की बोलती है, माँ बोल रही थी ये चमन प्रकाश खाया है, चमन प्रकाश से ये सब हो गया। लेकिन पुलिस का भी माँ पे शक जाता है और वो शक यकीन में बदल जाता है। बदलने के बाद वो माँ से भी सख्ती से पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के बाद जो उसने अपनी लड़की से कहा था वैसा ही पुलिस को उसने जवाब दिया। पुलिस ने उसे अनसुना करके और लड़की के पास दोबारा से जाती है। लड़की थोड़े होश में आती है और उससे पूछती है कि आपके किसी ने ज़बरदस्ती पकड़ा आपको या आपके किसी ने कपड़े उतारे। लड़की कहती है हाँ, एक बार कपड़े उतारे थे। वो एक गैरेज है, गैरेज में धर्मेंद्र नाम के लड़के ने मेरे कपड़े उतारे थे। बस पुलिस इतना ही सुनती है और गैरेज को जाती है और वहाँ बारी बारी से गैरेज में जाती है। वहाँ तमाम गैरेज थे और गैरेज में जाके पता लगाती है धर्मेंद्र नाम का यहाँ कोई वर्कर था, लेकिन वहाँ उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल रही थी। हारी नीरी जो सब इंस्पेक्टर थी वो घर आती है, थाने आती है। थाने आने के बाद सुबह फिर हॉस्पिटल जाती है। लेकिन उधर लड़की की माँ उस लड़के को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की फिराक में थी। उसे कहीं ना कहीं कूड़ेदान में, डस्टबिन में डालने की फिराक में थी। और उसे डॉक्टर की पता चलता है, वो पुलिस को बताता सारी बात। पुलिस उसे 2 कांस्टेबल बच्चे की सुरक्षा के लिए छोड़ दिए जाते हैं। बच्चे की पूरी तरह सुरक्षा कर रहे थे और वहाँ 5 लोग बच्चे को लेने के लिए भी एक बैठे हुए थे, उस वहाँ से सौदा कर रहे थे। लेकिन उसे सब इंस्पेक्टर लेडी को पता चलता है, वो 5 लोगों को वहाँ से फटकारती है और भगा देती है। फिर वो बारी बारी से दोबारा से गैरेज जाती है। एक दीवार पे लिखा हुआ था काम के लिए गैरेज में संपर्क करें। वो उस फोन नंबर पर संपर्क करती है। संपर्क करने के बाद में उससे पूछती है कि आपने ये गैरेज बंद क्यों किया। वो पहले कि मेरे यहाँ वर्कर काम किया करते थे, वो बंद हो गए, दोबारा मैं खोलना चाहता हूँ। उस वर्कर के बारे में पूछा, लेकिन उसने ये तो कहा कि उसका नाम धर्मेंद्र था। उसने मना कर दिया, ऐसा कुछ मुझे नहीं पता है, लेकिन उसका मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर है, आप पाओ मैं आपको देता हूँ, आप कंफर्म कर सकते हैं। इंस्पेक्टर लेडी वहाँ जाती है और जाने के बाद में कॉन्टैक्ट नंबर फ़ोन करती है और सब कुछ पता निकालती है, कॉल टेस्ट निकलवाती है, उसके आईडी निकलवाती है। पता चल जाता है वो धर्मेंद्र नाम का लड़का एक यूपी और ज़िला अलीगढ़ का रहने वाला है। उस लड़के को वहाँ बुलाया जाता है। बुलाने के बाद में लेडीज सब इंस्पेक्टर उस धर्मेंद्र लड़के को उस लड़की के सामने ले जाती है। लड़की सिर्फ इतना ही बयां करती है कि मैम इसे आप पकड़ लाएं। इतने में ही सब कुछ कबूल हो जाता है और कबूल होने के बाद उसे तुरंत छाने लाया जाता है, जाके जेल में डाल दिया जाता है। मामला कोर्ट में पहुंच जाता है। कोर्ट में पहुंचने के बाद उस पर केस चलता है और केस चल के उसको 10 साल की सज़ा हो जाती है। सज़ा होने के बाद इस लड़के का, मासूम बच्चे का क्या हो, इसके लिए कोर्ट इजाज़त देता है कि दिल्ली गवर्नमेंट 9 लाख रुपए इस बच्चे के लिए लालन पोषण के लिए इस बेटी को दिए जाएं और इस माँ को, जिसका वो नाती था, उसे।
9 लाख रुपए मिलते हैं, उससे अच्छी तरीके से वो लेडी पालती है, पोसने लगती है। लेकिन उस लड़के की कोर्ट में दोबारा से अर्जी होती है, वो बोलता है कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा और इसका जो बच्चा है उसे भी पालूंगा। कोर्ट को ये शर्त मंजूर थी और मंजूर कर लेता है। लेकिन लड़की की उम्र 13 साल थी और लड़का 21 साल का था। शादी कैसे हो जाए, लड़की नाबालिग थी, लड़का बालिग था। लेकिन कोर्ट इस पर सहमत हो जाता है और उस लड़के को रिहा कर देता है। रिहा करने के बाद में वो घर आता है उस लड़की के, और उसकी जो लड़की की माँ है उससे शादी करती है और जयमाला पहने सिंदूर फिर मांग में भरा के उसकी विदा कर देती है। जो उस लेडीज को 9 लाख रुपए मिले थे वो अपने पास ही रख लेती है। लेडीज लालची थी और उसने उनको विदा कर दिया, 9 लाख रुपए अपने पास रख लेती है, बच्चा भी उनके साथ जाता है। तो उस लड़के ने ये गलत किया या उस लड़की ने ये गलत किया, या उस जो लड़की की माँ उसने 9 लाख रुपए अपने पास रख लिए, ये उसी अपनी बेटी को देने चाहिए। और ये कहानी आपको हमारी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि आपको ठेस पहुंचाना या आपको नुकसान पहुंचाना। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है आप सचेत रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।